दोस्तों आज इस लेक्चर में हम ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। तो दोस्तों अगर ऑपरेटर आप कहते हैं तो ऑपरेटर का शाब्दिक अर्थ यही हो जाता है कि आ, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसके द्वारा किया जाता हो या कोई ऐसा टास्क, ठीक है, जिसके द्वारा किया जाता है या कोई टास्क है जो जिसके द्वारा किया जाता है वही ऑपरेटर है, या कोई ऑपरेशन है और किसी के द्वारा जो किया जाता है तो वो क्या है, ऑपरेटर है। और ऑपरेंड्स का मतलब ये है कि जिस पे आप कोई ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैथ में। तो चलिए यहाँ पे ऑपरेटर जो है सी के रेफरेंस में क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि सी क्या कहती है ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ देखिए, ऑपरेटर आर अ सिंबल दैट इज परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क बिटवीन टू ऑपरेंड्स ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, ऑपरेंड्स के बीच में जो कोई सिंबल लगा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए प्लस हुआ, माइनस, ग्रेटर देन या परसेंटेज, ठीक है, या एस्ट्रिक, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से संबंध है, ठीक है। अब देखिए कि ऑपरेटर मतलब कितनी कैटेगरियों में डिवाइड है। तो यहाँ पे कह रहा है देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ द ऑपरेटर आर यूज इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम जो है सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरी कैटेगरी है टर्नरी ऑपरेटर। तो इनके बारे में जानने से पहले हम ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए आप ऑपरेंड्स क्या कर रहा है कि ऑपरेंड्स आर वैल्यू आर वेरिएबल एट विच और ऑपरेशन आर परफॉर्म, ठीक है। यानी ऑपरेंड्स जो है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स कोई वैल्यू या वेरिएबल होते हैं जिस पे हम लोग कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन को क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। यानी कि अगर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, दोनों का मिला जुला रूप जो है एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आप ये एक इक्वेशन है, आप इक्वेशन से तो परिचित ही होंगे, ठीक है। इक्वेशन कहिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसे, यह एक इक्वेशन है आपकी भाषा में, अगर मैथमेटिकल भाषा में देखा जाए तो ये इक्वेशन है और इसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन, सी के रेफरेंस में, ठीक है। तो मान लीजिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको, आप इस जो एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर हैं, ठीक है, यानी हम ऐसे कह दें कि कितने सिंबल हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे बोले तो आप क्या बताएंगे, एक और दो, यानी यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में दो सिंबल हैं, यानी कि ये दोनों एक ऑपरेटर हैं, ठीक है। और ऑपरेंड्स किसको कहे जाएंगे, तो ये देखिए सी ए और बी, ठीक है, सी ए और बी या क्या है, ऑपरेंड्स हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्लस है, ठीक है, दो ऑपरेंड्स के बीच में कार्य कर रहा है, राइट। ये जो प्लस है ऑपरेटर, ठीक है, प्लस ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में कार्य कर रहा है। और ये जो इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो ऑपरेंड्स सी और ए के बीच में कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये ऑपरेटर कार्य क्या होगा, ये ऑपरेटर का कार्य ये होगा कि ये ए और बी को ऐड कर देगा, ठीक है, राइट। यानी कि अगर प्लस ऑपरेटर किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के बीच में लगाया जाता है उसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों वैल्यूओं को जोड़ देना, राइट। तो अब बताइए यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे ए और बी के बीच में कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इनको जोड़कर यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगी। मान लीजिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 ले लिया जाए तो इसको ऐड करके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सी और 8 के बीच में कौन कार्य कर रहा है, तो ये इक्वल ऑपरेटर कार्य कर रहा है। यानी ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ इक्वल ऑपरेटर जब किसी किसी भी एक्सप्रेस मतलब किसी दो वैल्यू या वेरिएबल के बीच में लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ए और सी, अगर ए और सी के बीच में अगर इक्वल ऑपरेटर लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ए की होगी, राइट। यानी कि इस समय ये कहा जा रहा है कि ए प्लस बी सी के बराबर है। यानी कि ये जो है ना, जो ऑपरेटर ये है, तो यानी कि यहाँ जो हम कह रहे थे 8 आया है तो 8 किस में चला जाएगा, यानी सी हो जाएगा। यानी सी कहिए या 8 कहिए, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों है इक्वल और ये प्लस, ये ऑपरेटर है, और ए बी और सी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। यानी कि जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है ये तीन ऑपरेंड्स पे ही किया जा रहा है, ठीक है। और इन सभी को मिला के हम क्या कहेंगे कि यह क्या है, सभी मिला दिया जाए तो यह क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है, या अपनी भाषा में आप मैथमेटिकल भाषा में कहेंगे तो यह एक इक्वेशन है, ठीक है। और सी के रेफरेंस में कहेंगे तो यह एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मतलब कि बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे शब्द का यूज करूंगा, ठीक है। और बहुत से डिफिनीशन में लिखवाऊंगा तो मतलब यही ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन को ही लेके लिखवाऊंगा। तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑपरेटर क्या है और यहाँ पे ऑपरेंड्स क्यों लिखा गया है, ठीक है। अगर ये जान रहे होंगे तो आप उस डिफिनीशन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आइए यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी किसको कहते हैं, किस बेसिस पे इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको जान लेते हैं। यूनरी का मतलब होता है एक, ठीक है। यूनरी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब होता है एक। तो इसी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच ऑपरेटर दैट्स नीड ओनली वन ऑपरेंड। देखिए यहीं पे देखिए डिफिनीशन हो गई ना, कहा जा रहा है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
तो आप हमको बताइए कि क्या प्लस वाले को एक ऑपरेंस की अगर किसी प्लस किसी एक ऑपरेंस के साथ लगा दिया जाए, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दूँ प्लस बी, तो क्या ये सही है? क्या ये कुछ इसमें ऐड होगा, कोई ऑपरेशन इस पर होगा? इस पर कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो ये प्लस ऑपरेटर है इसको परफॉर्म होने के लिए यानी अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, राइट। या यहाँ पे मैं अभी माइनस लगा दूँ यहीं पे ऐसे, या थोड़ा इसको आगे लगा दूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं होगा, इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि माइनस ऑपरेटर है चाहे प्लस ऑपरेटर चाहे डिवाइड ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर हैं इनको कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगर इनको यहीं पे अगर बी माइनस सी कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बी में से सी को माइनस किया जा रहा है, यानी अब यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन यानी कि जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं सिर्फ किसी ऐसे अगर मान लीजिए कि माइनस ऑपरेटर है और इसे कोई एक ऑपरेंड्स मैं दूँ, ठीक है, या सिर्फ बी दूँ अथवा सिर्फ सी दूँ ऐसे, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो जाएगा? अब सी को मतलब कि सी पे अब कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्लस माइनस ऑपरेटर है इसको कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ठीक है, वहाँ पे ही बोले हैं कि प्लस को 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है कम से कम, तो उसे तो वो तो प्लस वाले बटन बाइनरी ऑपरेटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑपरेटर कहा जा रहा है कि ऐसा एक ऑपरेटर जिसे सिर्फ किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसे सिर्फ एक ऑपरेंड दे दिया जाए कोई वैल्यू तो उसको काम कर देगा, उसमें ऑपरेशन कर देगा। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस हो गया, ठीक है, या माइनस माइनस हो गया, तो ये जो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है यहाँ पे। सी के ये आपके लिए नया होगा अगर आप बिगनर हैं तो इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो डबल प्लस है या डबल माइनस है, या यहाँ पे पहले ऑपरेंड्स के बाद पहले ऑपरेंड्स है फिर डबल प्लस है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये क्या है? यह एक यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस पी, और मैं कह रहा हूँ कि पी में मान लीजिए सपोज करिए कि पी में क्या है, मान लेते हैं कि पी में 5 है, ठीक है। तो पी में 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पी में 1 जोड़ देगा, ठीक है। देखिए ये क्या ऑपरेटर है, दोनों ये क्या है? ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 5 लिखा गया है और इसके पहले एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1 बढ़ा देना। तो यानी कि अब ये ऑपरेशन जब होगा तो इसका मतलब होगा कि इसके बाद जब पी की वैल्यू जब चेक की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पी में क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि पी में 5 लेके आ रहा था और ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी में 1 और ऐड कर दिया गया है, यानी कि पी का मान क्या हो गया है? 6 हो गया है। और देखिए इस ऑपरेटर के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है यह एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि यूनरी या बाइनरी किस बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। जितने ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कम से कम जितने ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है किसी ऑपरेटर के लिए, उसी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑपरेटर यूनरी है या बाइनरी है या टर्नरी है, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कम से कम या कम से कम एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी तो काम हो जाएगा। तो ये इसलिए जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वह एक यूनरी ऑपरेटर है। और यही देखिए बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी का मतलब है जिस जिस ऑपरेटर को कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे में प्लस ले लीजिए, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, परसेंटेज, ठीक है। अब बताइए ग्रेटर देन चाहे लेस देन, या लेस देन या ग्रेटर देन। अगर मैं ऐसे लिख दूँ आपको कि ए लेस देन, सिर्फ आप क्या समझेंगे? ये तो गलत है, ये किससे लेस देन है? इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि ये इस मतलब पर्टिकुलर वैल्यू से लेस है, ठीक है, या पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लिख दूँ, अगर इस ऑपरेटर को सिर्फ ए दे दूँ तो इसका मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है। यानी हमें इसको कंपेयर करने के लिए कम से कम एक और चाहिए कि मान लेते हैं कि ये बड़ा है डी से, इसका मतलब ये हुआ अब ये क्या हुआ, हाँ ये जो है अब ये सही है, ठीक है, कि अब ये कोई भी जान जाएगा कि यहाँ पे ए को डी से बड़ा दिखाया जा रहा है। अथवा अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि डी जो है छोटा है, लेकिन किससे छोटा है, ठीक है। तो इन जिन ऑपरेटर को, ठीक है, जिन ऑपरेटर को कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 ऑपरेंड्स, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बाइनरी बोला जाएगा, यानी वो ऑपरेटर जो होंगे बाइनरी ऑपरेटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर इसी तरह से कि ऐसा ऑपरेटर जिनको कम से कम 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। और उस टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया है। तो ये जब टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो आपको सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर ही यूज करना है, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी और यूनरी में कुछ ज़्यादा ऑपरेटर आते हैं, इसमें भी मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है इस यूनरी में, और इसमें तो ढेर सारे आते हैं बाइनरी में। लेकिन टर्नरी में सिर्फ एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ देखिए एक इमेज हम डाले हैं, इसको आप देख लीजिए, देखिए यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है, और यहाँ पे देखिए इन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और फिर टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन में अंतर मालूम चल गया होगा और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और ये आपको पसंद भी आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।